वह न्यूयॉर्क के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार है। वह चुनाव लड़ने वाले हैं। जोहरान ममदानी यानी भारतीय मूल के हैं। उनके पिता गुजराती है। उनकी मां मीरा नैया है जो एक फिल्म निर्माता है। उन्होंने भारत से जुड़ी 3 फिल्में बनाई है। उन्होंने एक दिलचस्प टिप्पणी की, यानी वह मेयर नहीं बने हैं। अब चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार के आने पर चुनाव के नतीजे प्रकाशित किए जाएंगे। चुनाव खत्म होने पर कौन जीतेगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स के पास बहुमत है। न्यूयॉर्क शहर, खासकर न्यूयॉर्क राज्य, यहां तक कि न्यूयॉर्क शहर के लोग भी कहते हैं कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क शहर आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर वह मेयर चुने जाते हैं तो मूल रूप से यह व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य नहीं है। यही मुख्य बात है। अमेरिकी अखबारों ने इसे महत्व नहीं दिया। व्लॉगर्स और अन्य लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि इस महीने की 26 तारीख को बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड न्यूयॉर्क में नेशनल असेंबली में भाग लेने आ रहे हैं। वह न्यूयॉर्क जा रहे हैं। उसी दिन उनकी ट्रंप से मुलाकात भी होने वाली है न्यूयॉर्क में। नेतन्याहू ने जिस पागल व्यक्ति को पागल कहा था, उसका जवाब उन्होंने उसी तरह दिया। अब देखते हैं कि क्या होगा। हमें उन्हें एक इजरायली प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए, यानी हमें बेंजामिन नेतन्याहू के नाम पर नहीं जाना चाहिए। इजराइल को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका था। अमेरिका के समर्थन के बिना इजराइल नाम का देश भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी ही नहीं है, बल्कि इसमें डेमोक्रेट्स की भूमिका भी बहुत है इजराइल को लाने के लिए। जिन्होंने अमेरिकी सीनेट और कांग्रेस में इजराइल के पक्ष में सबसे ज्यादा बात की है, वह जो बाइडेन वही डेमोक्रेट्स की बात कर रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद मुझे लगता है कि यह बेवकूफ विंग अज्ञात है। इसके अंदर कई वरिष्ठ नेता डेमोक्रेट और फंडिंग करने वाले न्यूयॉर्क शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, और ये लोग यहूदी समुदाय से हैं। वे यही कह रहे हैं। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों है। मुझे नहीं लगता कि यह एक मजाक है। मुझे नहीं लगता कि यह आदमी इस चुनाव में टिक पाएगा, क्योंकि वह इजराइल को चुनौती दे रहा है। वह इसे गिरफ्तार करेगा। वह ऐसा करेगा। इसी तरह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिसन स्क्वायर में एक समारोह में कहा, भारतीय प्रधानमंत्री ने एक ऐसा बयान दिया जिससे एक बड़ी क्रांति और एक बड़ी समस्या पैदा हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सभी लोग मूल गुजराती है। जब आप ये सब एक साथ पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट भी इस व्यक्ति को वोट देने की संभावना नहीं रखते हैं। और फिर ये ट्रंप सत्ता में है, और अगर ये समीक्षा सामने आती है तो वह उन्हें वहां से निकालकर बाहर फेंक देगा। वे कहते हैं कि यह अमेरिका एक ऐसा देश है जो कुछ भी करने से नहीं हिचकिचाता। अगर वहां का कोई राजनेता अपने गठबंधन सहयोगियों से, खासकर ट्रंप के शासन के दौरान, ऐसा कुछ कहता है तो सोहन मवादानी कब तक जिंदा रहेंगे, उनका परिवार कब तक जिंदा रहेगा, क्योंकि उन्होंने गलत बयान दिया। क्योंकि जब आप अमेरिका कहते हैं तो यह वह देश है जो सबसे ज्यादा निर्णायक रहा है, जिसने इजराइल का समर्थन किया। जब वहां के एक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने ऐसा कहा तो डेमोक्रेटिक राजनीतिक दल के भीतर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि वे इस आदमी को स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा बयान मूर्खतापूर्ण और भूलपूर्ण है, क्योंकि यह उनका सबसे बड़ा करीबी सहयोगी है। इसी तरह यहूदी समुदाय ही अमेरिकी व्यापार को भी नियंत्रित करता है। इस अमेरिकी व्यापार का पूरा उतार चढ़ाव यहूदी समुदाय पर आधारित है। तो अगर कोई बड़ा इजराइल विरोधी व्यक्ति न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि इजराइल किसी भी कारण से उसे रोक देगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर होगा। यह जोहरान ममदानी उसे क्या क्या झेलना पड़ेगा, उनके परिवार को कैसे बर्बाद करेगा, क्योंकि चीजें जिस तरह से अप्रत्याशित रूप से चल रही हैं, यही मेरा आकलन है। इसीलिए इन अमेरिकी अखबारों ने पहले इस आदमी को ज्यादा महत्व नहीं दिया। चुने जाने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में प्राइमरी में उसे काफी महत्व मिला, और न्यूयॉर्क जैसे शहर में यह मुस्लिम उम्मीदवार आना, यह सब बहुत सकारात्मक है। वहां के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और CNN इसका बहुत सकारात्मक मूल्यांकन करते हैं और अच्छी बहसें और कार्यक्रम करना जानते हैं। लेकिन उसके बाद वे इजराइल के खिलाफ हो जाते हैं और कुछ इस्लामी देशों के पक्ष में बयान देते हैं, और तभी समस्या शुरू होती है।
ये समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमास के खिलाफ लड़ाई, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई अमेरिका से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इज़राइल वो देश है जो डटा हुआ है, चाहे वो हमास हो, ईरान हो या कई और देश। इज़राइल वो देश है जो आतंकी संचालकों के खिलाफ सबसे ज्यादा काम कर रहा है। तो अगर आप इस तरह से देखें तो अमेरिका में जो सबसे बड़ी घटना घटी है वो है 11 सितंबर। 11 सितंबर को अमेरिका में ट्विन टावर्स पर हमला हुआ था। सबसे ज्यादा हमले न्यूयॉर्क शहर में हुए हैं। वो उस शहर का मेयर इस तरह आता है और ऐसा बयान देता है और अमेरिकी लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हो सकता है कि लंबे समय बाद न्यूयॉर्क के मेयर और शायद डेमोक्रेटिक पार्टी हार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह न्यूयॉर्क के लोग, वहां के लोग अपनी सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। ऐसा कहने पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह जब भारतीय प्रधानमंत्री इनागिनोस नरसंहार की बात करती हैं तो उनके बयान में अपरिपक्वता देखी जा सकती है, क्योंकि अमेरिका के लोग बहुत तेज और होशियार हैं। क्योंकि जब मैं पिछले संसद सत्र की रिपोर्टिंग करने गया था तो मुझे एहसास हुआ कि बहुत से लोग डेमोक्रेट हैं क्योंकि उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ट्रंप को वोट दिया था, इसलिए उन्होंने ट्रंप को वोट दिया। इसलिए नहीं कि वे ट्रंप के प्रशंसक हैं या रिपब्लिकन के। ऐसा नहीं है कि हिस्पैनिक समुदाय ने ट्रंप को सबसे ज्यादा वोट दिया। वे मूलतः लोकतंत्रवादी है। ट्रंप ने सबसे कहा कि हिस्पैनिक समुदाय को बाहर निकाल लो, लेकिन उन्होंने ट्रंप को वोट क्यों दिया? उन्होंने ट्रंप को वोट दिया क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ट्रंप नहीं आए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था फिर से जीवंत नहीं हो पाएगी। डेमोक्रेट्स के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप के आने के बाद यहूदी समुदाय बहुत सक्रिय होगा और निवेश करेगा। ये सब मायने रखता है। इन सब का हिसाब लगाते हुए मेरा आकलन है कि भारतीय मूल का यह जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर का मेयर बन पाएगा या नहीं। यानी क्या वह हारेगा या उससे पहले ही हार जाएगा। ये सब आने वाले दिनों में बहुत सटीक रूप से पता चल सकता है।